हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग। तो आज है 11 सितंबर, दिन है आज सैटरडे। कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया था फ्राइडे को, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक मुझको नहीं लग रही थी। और आज मैंने सोचा था ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज सुबह से क्या, रात को भी कई बार बीच में लाइट गई और सुबह थी लाइट, लेकिन 11 सवा 11 बजे बहुत तेज़ जैसे तूफ़ानी बारिश होती है ना, वो लग पड़ी थी। उसके बाद से लाइट थी नहीं पूरा दिन, शाम को भी नहीं थी। अभी लाइट आई है, रात के 8:45 बज रहे हैं। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज खाने में मैंने रात के टाइम पर दीयू के लिए बनाई है आलू पूड़ी, जो कि उसकी मोस्ट फेवरेट है। उसका मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। दिन में बनाई थी काले मसूर की दाल और चावल। तो तबीयत ठीक ना होने की वजह से व्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों मेरा ना वज़न बढ़ता जा रहा है अचानक अचानक से ना, बहुत ज़्यादा मतलब हैवीनेस सी फील होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो चेकअप होते हैं ना, फुल बॉडी चेकअप, वो मैं करवा लेती हूँ। स्पेशली ईसीजी वगैरह जो भी है वो तो कराऊंगी। एक मेरी फ्रेंड ने भी बताई थी कि ये वाला टेस्ट ज़रूर करवा लियो, क्योंकि तुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मैं करवाऊंगी वो वाला टेस्ट, और ज़रूर से करवाऊंगी। लास्ट ईयर दिवाली के आसपास भी मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी, तब मेरा ट्रीटमेंट चला था। उस टाइम भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो अभी कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी तकलीफ मुझे फिर से हो रही है। ऐसा लगता है कुछ भारीपन सा इस जगह पर ना, तो सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उस वजह से मैं कराऊंगी। और ब्लॉग करने का मन तो बहुत करता है, लेकिन फिर वो ये होता है कि मतलब कब कब स्टार्ट करें। और जैसे सुबह सोचती हूँ कि चलो थोड़ी देर में स्टार्ट कर लूँगी, फिर दिन में सोचती हूँ थोड़ी देर में कर लूँगी, और यही करते करते ना पूरा दिन निकल जाता है। ये एक आलस भी जो है ये भी आ चुका है। और आज मैं गई नहीं हूँ ऑफिस। सुबह से ही बारिश थी और मौसम जो है बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। दिल्ली में तो शायद ऑरेंज अलर्ट भी दे दिया था, और हर जगह का मौसम बहुत ख़राब था। दिल्ली से हमारे कुछ रिलेटिव्स आने वाले थे, मेरी मामी जी वगैरह, उनके बच्चे वगैरह, मेरे भाई बहन वगैरह सब लोग आने वाले थे। और मेरी मम्मी को भी दिल्ली जाना था आज, क्योंकि मेरी मम्मी के मायके साइड में ही किसी के घर में जो है मिस हैपनिंग हो गई थी। मतलब मम्मी की मामी की बेटी मतलब चली गई इस दुनिया से। तो मम्मी को जाना था वहाँ पे, शैंकी, सन्नी भाई, सबको जाना था। और हो सकता है कल संडे है, कल नेहा आ जाए, मौसम सही रहा तो। इसी तरीके से मतलब जैसे अभी बारिश रुक चुकी है, खुल गया है मौसम, अगर इसी तरीके से रहा तो वो कल आ जाएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। जब मौसम सही होगा तो जीजा जी छोड़ जाएंगे, या तो फिर शैंकी लेने जाएगा, यही हो सकता है। कल तो संडे है, जीजा जी की छुट्टी है, तो वो छोड़ जाएंगे अगर मौसम सही रहा तो। फिर सोना दीदी भी आ जाएंगी, बहुत टाइम तक नहीं यहीं रहेगी, नवरात्रों से पहले चली जाएगी, लेकिन काफ़ी टाइम तक वो यहीं रहेगी। अच्छा लगेगा ना आप लोगों को भी, थोड़े से मेरे ब्लॉग भी चेंज हो जाएंगे। और मेरा मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। पता है, अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हैपन हो रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में ना। किसका मैसेज आया? अच्छा, कुछ सब्सक्रिप्शन ले रखे होते हैं ना, उनके मैसेज आते रहते हैं कि अब ये लाइव है, अभी वो लाइव है। तो मैं क्या कह रही थी कि मेरे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में हो रही है। मतलब जो जो मैं चीज़ें मांग रही हूँ, धीरे 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 भगवान जी मुझे वो सब चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को अंदर ऐसा लगता है, शरीर में पता नहीं क्या टूट फूट चल रही है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब बाहर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरी मतलब हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और थोड़ा सा मेरे बिहेव में भी चेंज आ चुका है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरे को लगता है, मैं सोचती बहुत रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं दीपक के बारे में सोचती रहती हूँ, वो तो है मेरे साथ हमेशा, मतलब मेरी बातों में, मेरी यादों में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, अरे यार ये हो गया तो कैसा होगा, यार ये ऐसा क्यों होता जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। आजकल मुझे अपने वज़न की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। एक्सरसाइज मैं करती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। डाइट मैं आपसे बताऊँ तो मेरी डाइट ऐसी कुछ है नहीं कि जैसे खूब पराठे खाना, पकोड़े खाना, और मतलब ऐसा कुछ खाना खाना, वो मेरे में है नहीं, शामिल नहीं है मेरी डाइट में ना। बस घर में रोटी, दाल, चावल, ये सब ही मेरी लाइफ में चला पड़ा है बहुत टाइम से। बाहर का खाना मतलब बहुत मुश्किल से याद होगा मुझको। मैंने अभी बीच में नूडल्स खाई थी, तो मैंने नेहा को बताया था, मेरा आज बहुत मन कर रहा था, मैंने नूडल्स मंगाई है आज। और वो भी मैंने इतनी सी खाई थी, बाकी वो ऐसी वेस्ट गई थी, क्योंकि दिया ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती?
क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में आती नहीं है। पहले मैं बहुत खाती थी, मैगी, नूडल्स और भी कई चीज़ें हो गई, लेकिन अब मैं पसंद नहीं करती। दीपक के जाने के बाद से ना मेरा मन ही नहीं करता ये सारी चीज़ें खाने पीने का, छूट गई हैं ये सारी चीज़ें। और जब बीच में गए थे खाने पीने, तब भी मेरा वेट सही था यार, एकदम से बढ़ा ही है। और क्यों बढ़ गया मुझे नहीं पता चल रहा। तो मुझे वेट कम करना है और उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। मैं हंसते मुस्कुराती रहती हूँ, काम भी पूरा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, आलस आ रहा है, सब कुछ हो रहा है तो मैं काम नहीं करती, लेकिन काम भी पूरा करती हूँ। फिर भी मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं उदास हूँ एक तरीके से। और क्या कहने वाली थी मैं आप लोगों से। आप लोग वेट कर रहे थे मेरा, हाँ आप लोग वेट कर रहे थे मेरा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, जो व्हाट्सएप पे लोग जुड़े होते हैं वो व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं। एक दिन तो चल जाता है, लेकिन दूसरे दिन अगर टाइम अप हो जाता है ना ब्लॉग का, तो लोग कंप्लेंट करने स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। तो जब भी ऐसा कुछ अगर आपको लगे ना, तो समझ जाया करो मेरे संग कोई दिक्कत चल रही है। होता है मेरे संग ना, हमेशा होता है, हमेशा होता है। दिवाली के टाइम लास्ट मुझे याद है, जब मेरा बाहर वाला रूम बना था, तैयार व्यार हुआ था, सब कुछ कर लिया था मैंने, सब कुछ कर लिया था, सफाई भी निपटा दी थी, लेकिन बाद में मैं टूट गई थी एकदम। ऐसा हो गया था बस मैं मर जाऊंगी, ऐसा हो गया था। ऐसा लगता है कई बार कि बस ना लाइफ बड़ी छोटी सी है हमारी, ऐसा लगता है कभी भी कुछ भी हो जाएगा, महसूस होता है। मैं फालतू बोल रही हूँ इस टाइम पे, फालतू में मेरी मम्मी देखेंगी, डांटेंगी। ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, मम्मी क्या सब लोग डांटेंगे, लेकिन मतलब ऐसा कभी कभी महसूस होता है। पहले का टाइम मुझे ऐसा लगता है बढ़िया चला गया सब लोगों का। अब छोटी छोटी उम्र में मतलब ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कितना जीवन जी लिया हो, और शरीर ऐसा हो गया जैसे मतलब वैसे पहले वाली बात रही नहीं। जैसे हमारी मम्मी हम लोगों की उम्र में कितनी एक्टिव थी, अभी भी एक्टिव रहती हैं। मेरी बड़ी मम्मी तो सारा दिन किचन में और घर का बाहर का निपटाती रहती है। मतलब जाओ ना तो ऐसा लगता है कि मतलब वो काम ही करती रहती हैं, कपड़े अलटना पलटना, ये सब चीज़ें। और सेम मेरी मम्मी और सेम मेरी मौसी। मौसी को भी मतलब मेरी दिखने में इतनी दिक्कत होती है, लेकिन घर ऐसे चमकता रहता है, पूछो मत। मतलब बहुत एक्टिव रहे मेरी मामी वगैरह, सब लोग ना एक्टिव एक्टिव रहती है। मेरी बुआ को तो अब थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत होती है, वरना अपने टाइम में वो भी बहुत काम वाम करती थी। उनके बच्चे भी खैर एक्टिव हैं, सारी दीदियाँ वगैरह। हम ही लोग थोड़ा से ऐसे हो गए हैं यार। और हम ही लोग क्या, मैं ही मुझे लगता है ऐसी हूँ। नेहा भी बतेरा काम करती है, मैं करती हूँ, अपने घर में कर पाती हूँ, लेकिन अभी जैसे लगता है ना कि बहुत मतलब ऐसे नहीं काम हो पाता। जैसे मम्मी लोग लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ लेके बैठे ही रहते हैं, ऐसे नहीं हो पाता। खुशी खुशी काम करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। अभी तो ऐसा लगता है बस घर घर खेल रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि घर घर खेल रही हूँ, गुड़िया है मेरे पास, उठ के काम करना है, निपटाना है, और फिर उसके बाद खाना है, बस हो गया। और फिर जाना, आ गए, फिर उसके बाद फिर वही सब चीज़ें खेल सा खेल रही हूँ ऐसा लगता है। दीपक के जाने के बाद तब जब वो थे ना, एक अलग ही एनर्जी थी, सच्ची बता रही हूँ। सुबह उठना, बाहर बैठना सीढ़ियों पे थोड़ी देर, फिर उसके बाद अंदर आना, टीवी चलाना। वो सो रहे होते थे, मैं टीवी चला लेती थी, वो कहते थे अरे भगवान के गाने सुन लिया करो सुबह सुबह। और फिर नींद में ही कितनी सारी बातें कर लेते थे वो मेरे से। मतलब बहुत अच्छा था, अच्छा टाइम था वो, सच्ची बता रही हूँ। सब कुछ अच्छा था, घर ऐसा नहीं था, साफ सुथरा नहीं था, लेकिन खुशी थी। अब सब कुछ है, घर है अच्छा खासा साफ सुथरा, जैसे चाहती थी वैसे बना दिया है, लेकिन वो नहीं है ना भाई। मेरा बहुत मन करता है कि कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें आप लोगों के संग शेयर करूं, बट फिर सोचती हूँ छोड़ो, रहने दो। आप लोगों को क्या हो गया? पापा की बात कैसी थी? पापा की बात बहुत अच्छी थी, आपकी जैसी थी। कैसी थी? आपकी जैसी थी। बता दो। पापा की आवाज़ बहुत अच्छी थी, और धीमे धीमे आवाज़ थी पापा की, तेज नहीं थी ज़्यादा, बड़ी अच्छी वाली आवाज़ थी। आपको सुनाऊंगी ना, मेरे पास हैगी आवाज़ है पापा की, मैं सुनाऊंगी आपको, ठीक है? लास्ट वॉइस है पापा की मेरे पास। आपको तो बोल रहे थे ना पापा, भैया भैया भैया, मेरा भैया भैया भैया,
भैया बोलते थे ना पापा आपको, बेटा पैर मत हिलाओ ऐसे, गंदी बात होती है, पैर समेट के बैठो। वेरी गुड। कोर खाओ अपना, कोर खाओ, मैंने बना के रखा है वो वाला, दूसरा वाला, इसमें सब्जियाँ। हाँ वेरी गुड। एक और बचा है बस लास्ट, फिर उसके बाद फिनिश्ड। ये रखो फ़ोन, चार्ज पे लगा के फ़ोन नहीं देखते हैं, रखो इसे। चलो चलो चलो। तो कई सारी चीज़ें हैं जैसे, अरे मैं भूल गई सच्ची बता रही, दिया ने भुलवा दिया। ये पूछने लगी पापा की, जिससे मैं बात कर रही थी ना, पापा की आवाज़ कैसी थी, तो इसके पापा की आवाज़ दिया की तरह ही थी, कभी कभी महसूस होता है। दिया की थोड़ी सी तेज़ है, इसके पापा की धीमे थी बहुत, चिल्लाते हुए थे ना तो धीमे ही निकलती थी आवाज़, मुझे लग रहा था गला बैठ गया जैसे चिल्ला रहे थे, चिल्लाते थे कभी जैसे। तो बाकी क्या बोलूँ यार, तारीफ क्या करूँ मैं। चलो बहुत सारी बातें कर ली आज, और मेरा इंतज़ार करना, मैं कल ज़रूर पक्का ब्लॉग करूँगी। आज तो बहुत मुश्किल हो गया, बात बात करके ही मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे संग लेटी हुई हूँ, आराम कर रही हूँ, ठीक ठाक हूँ, फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ। और चेकअप मैं जल्दी कराऊँगी, कल मैं करती हूँ मम्मी से बात ना अपनी, अगर मम्मी को कहीं जाना नहीं हुआ, दिल्ली नहीं जाना हुआ, तो कल करती हूँ मम्मी से बात, फिर करवाते हैं। नेहा भी आ जाएगी ना, तो नेहा के पास रुक जाएगी दिया, तो फिर हॉस्पिटल जाने में सही रहेगा। जाऊँगी, फुल बॉडी चेकअप करवाऊँगी, ज़रूरी लग रहा है मेरे को, क्योंकि अगर वज़न भी बढ़ रहा है, अगर थायराइड भी है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना, अदरवाइज़ तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अपने आप कम होता है अपने आप बढ़ जाता है मेरा, मतलब ऐसा ठहर सा नहीं गया है। और मेरी मम्मी भी मेरे जितनी पतली थी, उनका भी वज़न बढ़ गया था, और एक टाइम पे अब कम हो चुका है बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ मैं कंट्रोल करना ना, मैं चाहती हूँ कंट्रोल करना, मेरे बस की नहीं है वज़न लेके घूमना, मेरे से मतलब अपना वज़न नहीं उठाया जाता, ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो। आज भी मैंने बहुत ढीला ढाला सा कुर्ता पहना हुआ है, ये बहुत ढीला है, ये मुझे ढीले ही कपड़े पसंद है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को पता चल गया होगा मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी 2 दिन से। 2 दिन क्या, आज दूसरा ही दिन है, आज तो पहुंच ही जाएगा आप लोगों के पास अपडेट मेरा। बाकी ध्यान रखिएगा अपना भी, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत तूफ़ानी बारिश चल रही है, तो घर से मत निकलिए, बेवजह मत निकलीजिए, फंस जाएंगे काफ़ी देर तक के लिए आप लोग। पानी जो है घुटनों तक भरा जा रहा है, पता है, रास्ते इतने ख़राब हो रखे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है ड्राइव करने में भी, और वैसे भी। शैंकी तो उठ गया था 5:30 बजे, मम्मी भी उठ गई थी, रेडी भी हो गई थी जाने के लिए, बट फिर नहीं गए, क्योंकि फिर वही रास्ते में प्रॉब्लम हो जाती, दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो नहीं गए। जाएंगे, जाना ज़रूरी है, ऐसे जगह पे जाना ज़रूरी होता है, वो लोग भी आते हैं तो जाना बनता है ना। देखो ऐसे टाइम दियो मत कर बेटा, ऐसे टाइम पे तो परिवार का साथ ज़रूरी होता है। और बड़ी मम्मी भी जाती, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो वो भी जाती। बड़े पापा बीमार है, इस वजह से नहीं जा पाए। देखो बेटा तुम गिरा ही देती हो कुछ ना कुछ चीज़ें, उठाओ। इट्स ओके। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना।